नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम देखना चाहेंगे जो क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर है, इसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस चैप्टर के अंदर बच्चों को डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो इस चैप्टर को ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाले चैप्टर्स है 9th क्लास के अंदर ज्योमेट्री के, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। उन चैप्टर मतलब उन क्वेश्चंस के अंदर भी इनको दिक्कत आती है। जैसे लाइन्स एंगल्स के बाद आता है ट्राइंगल। अब बच्चा ट्राइंगल में भी दिक्कत आती है उसे। क्यों? क्योंकि वो लाइन्स एंड एंगल्स प्रॉपर से समझ नहीं पाता। उसे एंगल्स और लाइन्स, जो जो भी एंगल्स बनते हैं उनके नाम ही याद नहीं रहते। दूसरा, ट्राइंगल नहीं कर पाता और लाइन्स एंड एंगल्स नहीं कर पाता तो उसको क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आता। तो मतलब कुल मिलाकर जो तीन, और उसके बाद एक चैप्टर सर्कल्स है, फिर उसमें और उसमें भी डाउट होते हैं बच्चे को। तो कहने का मतलब है जब लाइन्स एंड एंगल्स एक चैप्टर क्लियर नहीं होता तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं आने वाले, वो भी उसके बेकार हो जाते हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं 3 से 4 चैप्टर्स क्लास 9 के अंदर बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। मतलब ये जो इनके जो क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3-4 चैप्टर्स के, और मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब तीन चीजें उसकी कैसी है, हम क्या करेंगे, हम नाम की मदद से, जो इनका नाम होगा इंग्लिश के अंदर जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही हम एंगल्स को याद कर लेंगे। मतलब नाम से हमें एंगल्स याद हो जाएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की इस वीडियो के माध्यम से। एक चीज और, ये जो लाइन्स एंड एंगल्स है, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ज्योमेट्री के जो पोर्शन आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये रोल प्ले करता है। ये मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आज, तो आप इसे ध्यान से समझे। उस ये वीडियो आप उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। सीधा कंसेप्ट पाएंगे कि जो लाइन्स है, जैसे मान लो ये हमारी लाइन है, दिख रही होगी सबको। एक लाइन हमारी ये है, दो लाइन बन रही है। अब मान लेते हैं इस लाइन का नाम एल दे देते हैं, इस लाइन का नाम एम दे देते हैं। दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। सर पैरेलल का मतलब क्या रहता है, ये समझ लेते हैं। पैरेलल का मतलब ये रहता है जो लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। सर मीट नहीं करेंगे इसका मतलब, अब इन लाइंस को आप आगे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे रेल की दो पटरियां कभी आपस में मीट नहीं करती हैं, और सर सड़क के दो किनारे कभी आपस में मीट नहीं करते हैं। सर ट्रेन की पटरी को देखा हमने, वो मीट करते हैं, बेटा वो मीट नहीं करे, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कहने का मतलब क्या है, दो लाइंस पैरेलल का मतलब ये होगा कि वो लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा हमेशा सेम रहेगा, कभी भी ना कम होगा ना बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं इन दो लाइंस को, एक तीसरी लाइन, जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। अब जो ट्रांसवर्सल होती है हमारी, इसका नाम ट्रांसवर्सल पड़ गया है। अब ट्रांसवर्सल क्या क्या सर क्या चीज है ट्रांसवर्सल? किसी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन काटे उसका नाम ट्रांसवर्सल दे देते हैं। इतना इसका महत्व नहीं है, मतलब ट्रांसवर्सल आपको याद नहीं करना है, आपको ये समझना है बस दो लाइन जो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक सिंगल लाइन कट करेगी तो उसको हम ट्रांसवर्सल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? ट्रांसवर्सल से। अब सर जब दो लाइंस आपस में मीट करती हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है उनको हम एंगल्स बोल देते हैं। मतलब सर ये लाइन दिख रही है और ये वाली लाइन दिख रही है, इसके बीच में गैप दिख रहा है, ये एक एंगल बन गया। सर एक एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक एंगल बन गया। सर एक एंगल एक जगह यहाँ पे दिख रही है, ये भी एंगल बन गया। एक जगह सर यहाँ भी दिख रही है, ये भी एंगल बन गया। मतलब टोटल कितने एंगल बन गए? नाम थे इनका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। सर 4 एंगल देखने को मिल रहे हैं हमें, और सर भी एंगल बन रहे हैं। दो लाइन के बीच में भी यहाँ पे तो गैप दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एंगल हो गया। एंगल नंबर 5 बोल दो इसको। सर यहाँ भी दिख रहा है तो एंगल नंबर 6 बोल दो। सर यहाँ भी दिख रहा है, एंगल नंबर 7 बोल दो। सर यहाँ भी दिख रहा है तो एंगल नंबर 8 बोल दो। हमारी को कहानी, इन दो लाइन के बीच में जो भी हमें दिख रहा है, ये जो गैप है इसको हम एंगल बोल रहे हैं। बट मैं बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल्स, जो स्पेस हमें दिखने को मिलता है, सब इनको एंगल्स बोलते हैं। तो दो इन देख टोटल में कितने एंगल्स मिल गए? टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमें 8 एंगल्स मिल चुके हैं। कितने एंगल्स मिल चुके हैं? 8। अब इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, मतलब इन एंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती है। अब एक बात देखते हैं। सर दो एंगल्स तो मतलब 4 एंगल्स बोलूं, इन लाइन के अंदर बन रहे हैं, मतलब 4 3 8 और 5 इन दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं। तो इन दोनों, इन चारों एंगल्स को बोलेंगे कौन से एंगल्स हैं? ये इंटीरियर एंगल्स हैं। सर 1 2 3 4 मतलब 1 2 7 और 6, मतलब 1 2 7 और 6, ये इन लाइंस के बाहर बन रहे हैं तो इनको बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल्स। इतनी बात तो क्लियर होती है। तो लाइन के अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स, जो लाइन के बाहर में बन रहे हैं वो कौन से? एक्सटीरियर एंगल्स हो गए सर हमारे।
और सर क्या पता चल रहा है हमें, एक चीज और देखते हैं हम सर। अब इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, अब एक बात देखो, सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, हमेशा यूज होता है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे ये प्रॉपर्टी यूज ही होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे एंगल 4 है सर, दिख गया हमें। एंगल 4 के बाद एंगल 3 दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। एंगल 4 के बाद एंगल 3 है, एंगल 3 के बाद इस लाइन में आगे बढ़ते हैं तो एंगल 5 दिखता है। क्या दिखता है? एंगल 5। तो एंगल 4 के बाद मैंने एंगल 3 छोड़ दिया, एंगल 3 के बाद एंगल 5 मैंने ले लिया, मतलब एक एंगल छोड़ के मैं अगला एंगल ले रहा हूं। इसको बोल दिया जाएगा अल्टरनेट, बोल दिया जाएगा इस नाम, इसका मतलब होगा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या रहता है? आजकल आप क्लासेस जाते हो, अटेंड करते हो क्लासेस, वो भी अल्टरनेट्स होती हैं। अल्टरनेट्स मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक होता है, मतलब एक दिन एक चीज को छोड़ने को अल्टरनेट बोला जाता है। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? ये 4 के बाद 3 छोड़ा, 3 के बाद क्या गया? 5 आ गया। तो 4 और जो 5 एंगल होंगे, पहली बात तो ये बराबर होंगे। दूसरा, इनको बोला जाएगा ए अल्टरनेट एंगल्स है, तो इनको बोल दिया जाएगा अल्टरनेट। और अभी मैंने बताया था ये एंगल्स क्या है, ये एंगल्स इन लाइन के अंदर आ रहे हैं, इन दो लाइन के अंदर। तो ये लाइन के जब अंदर आ रहे हैं, मतलब इनको क्या बोल देंगे? एक तो नाम पड़ गया अल्टरनेट, और लाइन के अंदर भी आ रहे हैं तो इंटीरियर, तो इनका नाम पड़ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिखता हूँ जरा फटाफट, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, देखने की कोशिश करना। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कंडीशन क्या थी? इफ एल पर एल किसके थी? एम के थी, ठीक है। और इस लाइन का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? एल एम एन दे देते हैं इस लाइन का नाम, जो लाइन है इसका नाम एन दे देता हूं। और एन क्या है? एन इज ए ट्रांसवर्सल। एन क्या हमारी ट्रांसवर्सल है सर, एन हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है सर, हमारी भी कहानी इतनी। एन हमारी ट्रांसवर्सल हो गई है, और जब और एल और एम क्या पैरेलल है, तो कंडीशन, तो फिर इससे क्या बोल सकते हैं? इससे कुछ चीजें बोल सकते हैं। पहला क्या सर? एंगल हमारा जो 4 था वो किसके बराबर हो गया? एंगल एक छोड़ने के बाद 5 लिया तो एंगल 5 के बराबर हो गया। सर वैसे ही एंगल 3 की बात करते हैं, तो 3 के बाद हम 5 छोड़ देते हैं, 5 के बाद क्या आ रहा है? 8, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के बराबर हो गया। 4 के बाद 3 छोड़ा तो 5 आ गया, 3 के बाद 5 छोड़ा तो 8 आ गया। मतलब एक छोड़ के जो एंगल बन रहा है, इन एंगल्स को बोल देते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब पता है? एक को छोड़ के। दूसरा इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। और भैया हो गए एंगल्स, तो ये बन गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत है तो बता दो। 4 के बाद 5 आ गया, 3 के बाद 5 छोड़ा 8 आ गया, तो ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरे कौन से दिख रहे हैं हमें? दूसरे दिख रहे हैं एंगल 1। 1 के बाद 2 छोड़ा, 2 के बाद कौन सा ले लिया? एंगल 6। वैसे 2 के बाद 6 छोड़ा तो कौन सा हो गया? एंगल 2 के बाद हमने 6 छोड़ दिया तो कौन सा बचा? एंगल 7। तो ये कौन सा हो जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। बाहर के एंगल लिए तो एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है ना, एक्सटीरियर पेंट भी आता है, बाहर के लिए पेंट जो रहता है, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। इतनी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। सर और भी तो हमें एंगल दिख रहे हैं। सर तीसरे नंबर पे कौन सा एंगल आएगा? दो तो आपको थोड़े बहुत समझ में आए हमें, कि मतलब एक 4 और 5, 3 और 8। देखो इसमें टीचर्स और भी ट्रिक्स बता देते हैं। क्या ट्रिक बताते हैं? जहां भी जेड बन रहा होता है, जहां भी जेड बन रहा है, मतलब उसके जो एक को छोड़ने के बाद एंगल्स बच रहे होंगे, मतलब उसके अपोजिट एंगल ये बन रहे हैं, इन एंगल्स को बोल दिया था कौन से एंगल्स? ये हो जाते हैं मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल्स बन रहे हैं, उनका रिलेशनशिप तो होगा, वो बिल्कुल होगा भाई। तीसरा एंगल देखते हैं। तीसरा सर इसके अंदर क्या दिख रहा है? अब एक बात होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है ये भी। देखो एंगल 4 और सेम साइड पे देखो एंगल 8, मतलब एंगल 4 और सेम साइड पे देखो, मतलब कोई एंगल बीच में स्किप नहीं कर रहा हूं। तो एंगल 4 प्लस एंगल, एंगल 4 प्लस एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? 8। एंगल 4 और प्लस एंगल 8, सर ये रहा 4, ये रहा 8, ये मिलाकर हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री। बेटा मैं आपको वो जो पहले लिखा हुआ एंगल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके उसके बाद बन तो वैसे बहुत सारे एंगल्स रहे, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं मैं पहले वो लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो याद हो जाए। अब 4 के बाद हमने 8 ले लिया, ये एक ही साइड पर है। वैसे ही एंगल 3 के बाद उसी साइड पर कौन सा दिख रहा है? एंगल 5। इनको जोड़ के हम पहले क्या बोल सकते हैं? ये भी 80 डिग्री 180 डिग्री होगा। इनका एंगल्स का नाम रहता है, इनको बोलते थे हम कौन से? देखो लगातार आ रहे हैं तो इनका नाम पड़ जाता है, पहला नाम को इंटीरियर एंगल्स। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? दूसरा नाम होता है, बहुत प्यारा नाम है इसका, पहला नाम तो हो गया को इंटीरियर एंगल्स। सर दूसरा नाम इसका बोल दिया जाएगा, दूसरा नाम इसका हो जाएगा बहुत प्यारा, जिसको बोलेंगे जो लगातार एक के बाद जो होता है उसे बोलेंगे कंजिक्यूटिव एंगल्स। कौन सा एंगल्स? कंजिक्यूटिव एंगल्स। सर बात क्या है? सेम है,
चाहे आप ये बोल लो चाहे आप ये बोल लो, कंसेक्यूटिव मतलब ही रहता है जो एक के बाद एक हो। कोइंटीरियर बोल लो, को मतलब होता है एक जो एक साथ हो। कोऑपरेटिव हो गया ना, जो एक साथ, जो मतलब साथ है, एक साथ रह के काम कर रहे हैं। तो वही एंगल 4 एंगल 8 क्या हो गया, ये को हो गया, मतलब एक साथ वाला एंगल है, साथ वाला एंगल है, छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या बन जाएगा, कोइंटीरियर एंगल्स बन जाएगा, और ये कंसेक्यूटिव एंगल्स बन जाएंगे। और वैसे ही दिख रहा होगा एंगल 3 और एंगल 5, ये भी क्या बन रहे हैं, आपके कोइंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, या फिर बोल सकता हूँ उसको आपके कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब भी होता है क्या, कि भैया जो एक ही लाइन पे बन रहा हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक हो, मतलब बिना छोड़े हो। देखो नाम से याद हो रहा है, अल्टरनेट मतलब क्या था, जो एक के बाद एक छोड़ के आ रहे थे। कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, जो एक ही लाइन पे बन रहा है। कोएंट्री मतलब भी जो एक ही लाइन पे बन रहे हैं। तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं उम्मीद करता हूं नाम से आपको याद हो रहा होगा। क्लियर है, और भी देख लेते हैं सर। सर और भी कुछ एंगल दिख रहे हैं, और कौन से एंगल दिखते हैं, चौथे नंबर पे कौन सा ले लेते हैं। जैसे एंगल नंबर 1 है, एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, एंगल नंबर 8 हो गया। एक बाहर का ले लिया, एक अंदर का ले लिया। अब यहां से भी ले जाते हैं, एक बाहर का एक अंदर का। एंगल 2 बराबर एंगल किसके हो जाएगा, एंगल 5 के हो जाएगा। मतलब एक बाहर का फिर एक अंदर का, फिर एक अंदर का एक बाहर का। एंगल 4 आप खुद ही बोल सकते हो, एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। वैसे ही आपका जो एंगल 3 होगा, एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल 3 का हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 6 हो जाएगा। मतलब ये जो चार है, ये चारों एंगल्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम बोल देंगे, बड़ा प्यारा इनका नाम है, इनको क्या बोल देगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग सर, कोरोस्पोंडिंग मतलब वो होता है जो जैसे कोरोस्पोंडेंस से बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। कोरोस्पोंडिंग मतलब जो बाहर भी रहता है और अंदर भी है, मतलब बाहर भी अंदर, मतलब स्कूल वो रेगुलर भी नहीं जा रहा, पेपर भी दे रहा है। तो इसमें एक बाहर का हो गया, एक अंदर हो गया, मतलब वो बाहर भी है और अंदर भी है, मतलब स्कूल में नहीं आ रहा है और पेपर भी दे रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हो गया भैया, सिंपल सी बात है, जो भैया जो एक बाहर का होगा, एक अंदर का होगा। एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल देंगे। सिंपल है, नाम में इसका मतलब पता चल रहा है। आप नाम याद करो, मतलब पहले याद हो जाएगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक छोड़ के। सर क्वांटिटी मतलब और कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार बिना छोड़े। सर करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है, एक बाहर का एक अंदर का एंगल, वो आपस में बराबर है। क्या दिक्कत है इसमें, सर हमारी होगा नहीं। पांचवा एंगल में आप याद कर सकते हो, जैसे एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, तो सबको दिख रहा है। एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है, सॉरी ये भी सबको दिख रहा है। इसमें आप क्या नया बता रहे हो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और सर एंगल 4 प्लस एंगल 1, सॉरी तो आपने घुमा दिया है, 1 2 2 3 3 4 4 1। इसमें क्या नई चीज है बेटा, देखो ये होगा 180 डिग्री, ये भी होगा 180 डिग्री, ये भी क्या होगा 180 डिग्री, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 180 डिग्री। मतलब सब क्या है सर, 180 डिग्री बन रहा है। मतलब इन सबको मिलाकर क्या बन रहा है, मतलब इन दोनों को, किसी भी दो पेयर को, मैं बात करूं इस पेयर की बात करूं और इस पेयर की बात करूं, दोनों मिलाकर बन रहा है 180 डिग्री। सर क्यों, देखो हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, जब ये हाफ सर्कल दिख जाता है आपको, हाफ सर्कल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन को भी आप डिनोट करते हो, स्ट्रेट लाइन को प्रूव करने के लिए भी क्या करते हैं हम, एक एंगल को, मतलब उसका एंगल, मतलब ये जो एंगल होता है, इस एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं। मतलब दोनों को मिला के होगा, आपके दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा। इनका बहुत प्यारा सा नाम है, इनको बोले जाते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स के नाम से जाने जाएंगे। कौन से आपके, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर्स हो जाएंगे। ये भी लीनियर पेयर हो गया, ठीक है, 4 और 3 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से, जैसे मैं पे बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो किसी भी एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट इस लाइन का, किसी भी एक पॉइंट से आप नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर दो, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, और उन उनसे बनने वाले एंगल्स आप सबका आप सम करोगे। जैसे मान लो इस एंगल 1 बन रहा है, इस एंगल 2 बन रहा है, इस एंगल 3 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब सबको आप जोड़ते हो, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सबको आप जोड़ते हो। जोड़ने के बाद आपको क्या दिखेगा, 180 डिग्री दिखेगा। क्या दिखेगा, 180 डिग्री, क्योंकि सबको मिलाकर क्या बन रहा है, सबको मिलाएंगे तो एक हाफ सर्कल बन रहा है। और इसी को बोल दिया था कौन सा, आपकी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि मैंने पूरा फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया इसकी। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होंगे, किसी एक सिंगल पॉइंट के जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, मतलब सिंगल पॉइंट से जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होंगे, इन सब एंगल का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बोलेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत ज्यादा।
देखो, आपको मैं सच बताऊं, कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इतने यूज नहीं होते हैं, मगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। मतलब जो बच्चा कमांड इन दो एंगल्स पे कर लेता है वो मोस्टली क्वेश्चंस कर लेता है। मतलब वो कम से कम मैं कह सकता हूँ वो कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन जो होंगे वो कर लेगा, अटेम्प्ट कर जाएगा वो। तो ये तो आप अच्छे से याद करें, बाकी इनको भी आप मतलब ये तो आपके बहुत मस्ट भी रिक्वायर्ड है। और जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे देखा जाए इसमें ये एल और एम यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, ये वाली लाइन और ये, जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, तो आमने वाले एंगल्स एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल 2 बराबर 4 के होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होता है। मतलब मैं क्या कहूँ, एंगल 1 बराबर किसके, ये आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ एंगल नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही एंगल नंबर 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 4 के हो जाएगा। और सर इसमें क्या कह सकते हो आप, एंगल नंबर 8 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। और एंगल नंबर आपका 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल नंबर 7 के बराबर हो जाएगा। सर इनका रीजन क्या है, रीजन भी बता दो, थोड़ा अच्छा सा लगेगा इसका। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कई क्वेश्चंस में यूज करना पड़ जाता है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो लाइन के अंदर अंदर एंगल्स बन रहे थे। अल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या था, जो एक को छोड़ने के बाद बन रहे थे। दूसरा पढ़ा हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो लाइन के बाहर बन रहे, वो एक को छोड़ने के बाद। अल्टरनेट वर्ड का मतलब भी होता है एक को छोड़ने के बाद, जैसे 1 के बाद जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे। तीसरा हमने पढ़ा जो बहुत प्यारा एंगल्स था, जिसका नाम क्या था आपका, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर का वर्ड का मतलब क्या रहता है, जो एक ही लाइन पे बन रहे, एक साथ बन रहे एंगल्स, ठीक है, जो 4 और 5 एक लाइन पे बन रहा है। दूसरा नाम क्या था, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब भी होता है जो एक के बाद एक है एंगल। उसके बाद पढ़ा हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, जो बाहर भी है और अंदर भी है। जैसे मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई भी बताई थी, जो बंदे जाते तो नहीं है रेगुलर बट वो एग्जाम देते हैं, तो वैसे ही एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी भी आपस में बराबर होते हैं। और क्या देखे हमने, 5वें नंबर पे देखा हमने लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक ही पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स, कितने भी आप एक ही पॉइंट से एंगल्स पकड़ लो, जो एडजस्टेंट एंगल्स होंगे, जो बराबर वाले एंगल्स होंगे, वो सारे आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब सबका सम क्या होगा, उन सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जो हमने देखा इसके अंदर। और छठा देखा हमने, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब आमने सामने जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मतलब बेसिक्स एंगल्स थे जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं यूज होते हैं और पेपर में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे ये चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। मैंने भी आपको ये बेसिक ये बताया, जो पेपर में बनने वाले क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, ताकि आने वाले जो आपके फरवरी और मार्च में पेपर होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। यही मेरा पर्पस है इन वीडियोज को बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे कंसेप्ट देखते हैं जो आपको पेपर को आसान बना दे। मतलब आप उनमें मेहनत करें, मतलब कम मेहनत करें, मतलब कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट ला सके। जो आप मेन जो क्रक्स पॉइंट्स होते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।